हेलो एवरीवन। आज हम लोग भारत का एक सामान्य परिचय लेंगे। चूँकि हम सभी लोग इस देश के निवासी हैं, तो यह हम सभी लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के बारे में कुछ जानें, कुछ तथ्यों को जानें। ठीक है, ताकि कोई हमसे हमारे देश के बारे में पूछे तो हम लोग उसको बहुत ही आसानी से जवाब दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर को। भारत का एक सामान्य परिचय है ये। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भारत की अवस्थिति के बारे में, कि भारत जो है कहाँ पर स्थित है। तो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में, कि पूरे विश्व में अगर देखें तो भारत की स्थिति कहाँ पर है। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर का देश है। अगर पूरे वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर का एक देश है। वही अगर हम बात करें कि भारत का जो आकृति है, भारत का जो शेप है, वो किस आकार का है, कैसा है। तो भारत का जो शेप है, आकार है, उसका एक कोई डिफाइन तो है नहीं, लेकिन हम अगर रफली देखें तो वह एक चतुष्कोणीय है। ठीक है, भारत का जो आकार है वह एक चतुष्कोणीय है लगभग में। अगर हम बात करें कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत में राज्यों की कुल संख्या 28 है। इससे पहले जो है भारत में कुल राज्यों की संख्या 29 थी, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य का जो विभाजन किया गया और उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, उसके बाद जो है 29 से घट करके 28 राज्य हो गया है। तो भारत में राज्यों की कुल संख्या अभी वर्तमान समय में कितनी है, तो 28 है। वही अगर हम बात करें कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो वह जो है सो 8 है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कुल कितनी है, तो 8 है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 5वां है आपका कुल क्षेत्रफल। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, टोटल जो एरिया है भारत का, वह कितना है। भारत का जो टोटल एरिया है, कुल क्षेत्रफल है, वो जो है कितना है, तो है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर हम पूछें कि भारत का जो क्षेत्रफल है, जो कुल क्षेत्रफल है, वह विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत का ये जो क्षेत्रफल है वह विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो यह है आपका 2.42%। 2.42%। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो वह है आपका 7वां स्थान है। तो इससे पहले, हिंदुस्तान से पहले, भारत से पहले कुल कितने देश पड़ेंगे, तो 6 देश होंगे। वो कौन कौन सा है, तो आप लोग याद कर लीजिए। सबसे बड़ा जो देश है आपका पूरे विश्व में, वो है आपका रसिया। दूसरे नंबर पर आता है आपका कनाडा। तीसरे नंबर पर जो आपका देश आता है वह है आपका यूएसए, यानी कि अमेरिका, यूएसए। ठीक है, और चौथे नंबर पर जो आपका देश आता है पूरे विश्व में, वह है आपका चाइना। पांचवा नंबर अगर आप देखेंगे, पांचवा नंबर अगर आप देखेंगे तो 5वें नंबर पर है आपका ब्राज़ील। और छठा जो सबसे बड़ा देश है वह है आपका ऑस्ट्रेलिया। और 7वां जो सबसे बड़ा देश है वह है आपका इंडिया, भारत। ठीक है, एक सेकेंड। हमने आपको अभी क्या बताया है कि
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो वह है आपका सातवां स्थान है। तो इससे पहले, हिंदुस्तान से पहले और कौन कौन सा देश है, तो सबसे बड़ा जो देश है आपका रसिया है, रूस। उसके बाद है आपका कनाडा। उसके बाद है आपका यूएसए यानी कि अमेरिका। उसके बाद है आपका ये चाइना के बाद है आपका ब्राज़ील। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और 7वां नंबर पर आपका अपना देश आता है भारत। तो यह समझ में आया आपको। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए, अगर हम कुल जनसंख्या की बात करें, भारत की कुल जनसंख्या की बात करें, तो वह है आपका 121 करोड़। और हम जो बात कर रहे हैं वो 2011 का सेंसस के बारे में हम बात कर रहे हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो कुल जनसंख्या है वो है 121 करोड़, 121.08 करोड़। लेकिन वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो भारत का कुल जो जनसंख्या है वो लगभग 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 2011 के जनसंख्या के अनुसार, चूँकि अभी जनसंख्या 2021 में हुआ नहीं है कोरोना के कारण, और 2024 में होने वाला है शायद, ठीक है। तो हम 2011 के सेंसस के अनुसार ही बात कर रहे हैं। तो भारत का जो कुल जनसंख्या है वो है आपका 121 करोड़। कितना है, तो 121 करोड़ है। वही अगर हम आपसे बात करें कि विश्व की जनसंख्या का भारत में कुल कितना प्रतिशत निवास करता है, अगर पूरे विश्व में कुल जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करता है, तो वह है आपका 17.5%। कितना है, तो 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है आपका जनसंख्या की दृष्टि से, एक सेकंड, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो वह है आपका दूसरा स्थान। पहले स्थान पर कौन है, तो चाइना है। दूसरे स्थान पर आपका अपना देश इंडिया है। लेकिन हमारे ख्याल से लग रहा है कि जो जनगणना होगा उसमें आपको देखने को नज़र आएगा कि भारत का जो जनसंख्या है वो पूरे विश्व में सबसे पहले स्थान पर जनसंख्या के मामले में। अभी जो सेंसस होगा उसमें यह हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में हम 2011 की जनगणना के अनुसार हम देख रहे हैं, तो उसमें भारत जो है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। चलिए एक बार हम लोग यहाँ 10 तक का रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर से आगे बढ़ेंगे। रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। देखिए, भारत की अवस्थिति की हम लोग बात कर रहे थे। तो भारत की जो अवस्थिति है वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में, वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर रेखा के बीच है। यानी कि देखिए हम आपको बताते हैं, ये जो ग्लोब मान लीजिए है, ठीक है, और यहाँ से पृथ्वी के ग्लोब के बीचों बीच से ये जो रेखा गुजरती है उसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, या विषुवत रेखा बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। इसके जो है इस रेखा के इस तरफ, इस साइड में उत्तरी अक्षांश होता है, और इस रेखा के इस तरफ दक्षिणी अक्षांश होता है। तो भारत किस तरफ है, तो भारत जो है आपका इस तरफ है, ठीक है, यानी कि उत्तरी अक्षांश में है। और ग्लोब पर अगर आप देखेंगे, एक सेकंड है, ग्लोब पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह का जो रेखा होता है वो होता है आपका देशांतरीय रेखा। और इस देशांतरीय रेखा के इस तरफ का जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी देशांतर, और इस तरफ का जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। और इंडिया की बात करेंगे आप, तो इंडिया आपका अपना देश यहाँ पर है, यहाँ पर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भारत जो है ये जो रेखा है विषुवत रेखा, इसके उत्तर में, इस साइड में है, उत्तर में है कि नहीं, इस तरफ है ना, इस तरफ। और हम देशांतर की बात करें तो देशांतर, ये वाला देशांतर है, ये इसके
इस तरफ है आपका इंडिया, यहाँ पर, यानी कि भारत जो है आपका उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच है। तो यह आपका क्लियर हुआ, ठीक है। और भारत की जो अवस्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। समझ में आ गया? एक सेकंड, यहाँ देखो, यह जो है आपका विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के इस तरफ का जो भाग है उत्तरी अक्षांश होता है, इसके इस तरफ का भाग दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध होता है। इसके इस तरफ उत्तरी गोलार्ध, इसके इस तरफ दक्षिणी गोलार्ध। और यह जो है आपका क्या है, प्रधान मध्याह्न रेखा है। इसके इस तरफ का जो है, इसके इस तरफ पूर्वी देशांतर होता है, उसके इस तरफ पश्चिमी देशांतर होता है। और इंडिया को आप देख रहे हैं तो इंडिया अपना कहाँ पर है, इंडिया अपना यहाँ पर है। इसका क्या मतलब है कि कौन से बॉक्स में है इंडिया, इस वाले बॉक्स में है। तो भारत जो है आपका उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर में हुआ, यानी कि अक्षांश की दृष्टि से अगर देखेंगे तो भारत जो है उत्तरी अक्षांश में पड़ रहा है, और देशांतरीय स्थिति से देखेंगे तो भारत जो है पूर्वी देशांतर में पड़ रहा है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि भारत जो है उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग रब कर देते हैं, मिटा देते हैं। अगला हम लोग देखते हैं कि भारत जो है, भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। कैसा है? तो चतुष्कोणीय है, लगभग चतुष्कोणीय है। जैसे कि आप इंडिया को देखेंगे ऐसे करके, ऐसे 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 है, ठीक है, जो भी है। तो इसको मिलाइएगा लगभग ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो भारत का जो आकृति है वो लगभग चतुष्कोणीय है। और वही अगर हम बात करें कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 28 राज्य है भारत में। और केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 8 केंद्रशासित प्रदेश है। कुल क्षेत्रफल हमने आपको कितना बताया, तो 32,87,263 किलोमीटर। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.4%, 2.42%, ठीक है। विश्व के क्षेत्रफल का विश्व के क्षेत्रफल में भारत का कितना प्रतिशत है, तो 2.42%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो वह है आपका 7वां। हमने आपको रैंकिंग बताया था इससे पहले का कि सबसे बड़ा जो देश है आपका रसिया है, उसके बाद है आपका कनाडा, उसके बाद है आपका USA, उसके बाद है आपका चाइना, चाइना के बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद अपना इंडिया, ठीक है। 7वां नंबर पर आपका अपना देश आता है इंडिया। अगला हम लोग देखते हैं कुल जनसंख्या। हम लोगों ने देखा था, तो भारत की जो कुल जनसंख्या है वह कितना है, वह है आपका 121 करोड़, ठीक है भाई। और हम लोग बात कर रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। वही अगर हम बात करें कि विश्व की कुल जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है, तो वह है आपका 17.5%। विश्व में कुल अगर देखें कि विश्व में कुल 100 लोग रह रहे हैं, तो भारत में कितने लोग रह रहे हैं, 17.5 लोग, यानी कि 17.5% लोग भारत में रह रहे हैं। विश्व की जितनी भी जनसंख्या है उसका 17.5% लोग भारत में निवास कर रहे हैं। क्या हो रहा है यार, ये क्या हो गया है? चलो, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो वह है आपका दूसरा स्थान है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला है आपका सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है, तो वह है आपका हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोला जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वह है आपका हिंदी भाषा। और वही अगर हम बात करें कि भारत में सबसे बड़ी जो जनजाति है वह कौन सी है, शेड्यूल ट्राइब जो है सबसे बड़ी जनजाति, आदिवासी जिसको बोलते हैं हम लोग, आदिवासी लोग, तो वह कौन सी जनजाति है जो सबसे ज़्यादा भारत में है, तो वह भील जनजाति है। भील भारत में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वो किस जनजाति का है, तो वह है आपका भील जनजाति। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है आपका
अक्षांशीय स्थिति की अगर हम बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय स्थिति है, अगर हम टोटल देखें तो भारत का जो अक्षांशीय स्थिति है 6.45 उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है हिंदुस्तान अपना, भारत अपना, ठीक है। लेकिन अगर हम मुख्य भूभाग की बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, ठीक है। अगर हम टोटल बात करें यानी कि हम अंडमान निकोबार से मापे उसको, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट, यानी कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। लेकिन अगर हम मुख्य भूभाग के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है आपका देशांतरीय विस्तार के बारे में है। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है, ठीक है। इसको हम लोग एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। चलिए, जैसे कि चलो पूरा मिट गया। चलो मान लो कि हिंदुस्तान है अपना, इंडिया है, ठीक है। तो अगर आप भारत का जो अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, यहाँ से अगर मापेंगे, यहाँ पर आपका ये जो है क्या है, ये अंडमान निकोबार है, तो इसके अंडमान निकोबार का यहाँ से अगर मापेंगे तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है यहाँ पर आपका 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला क्षेत्र कितना 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के यहाँ पर आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और वही अगर मुख्य भूभाग से बात करेंगे तो यहाँ से मापिएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत की अक्षांशीय विस्तार है। ये समझ में आया। और देशांतरीय विस्तार इस तरफ से होता है, इधर से इधर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, कहाँ पर, तो यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है। तो यही है आपका। आगे हम लोग देखते हैं और अब कर लेते हैं इसको। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, जैसे कि ये हिंदुस्तान था, ठीक। चलो मान लो, कैसे बन जा रहा है यार, चलो मान लो यही हिंदुस्तान है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो भारत के जो उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना है, तो वह आपका 3214 किलोमीटर, ठीक है। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक आइएगा तो भारत का जो उत्तर से दक्षिण तक का लंबाई कितना है, तो 3214 किलोमीटर। वही अगर हम भारत का जो पूर्व से पश्चिम का लंबाई देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो भारत का पूर्व से पश्चिम का लंबाई कितना है, तो 2933 किलोमीटर। समझ में आया।
इधर देखो, यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है वो है आपका 32 से 14 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है आपका 2933 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे दक्षिणतम बिंदु की। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर है आपका, यहाँ पर अंडमान निकोबार में, जिसका कि नाम है इंदिरा पॉइंट। वही 6.45 डिग्री नॉर्थ जो था ना, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, वो यहीं पर इंदिरा पॉइंट है, वहाँ पर है। और वही अगर हम बात करें कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वह कन्याकुमारी। वो कन्याकुमारी कहाँ पर है, तो वो कन्याकुमारी यहाँ पर है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपको जवाब देना है इंदिरा पॉइंट। वही अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूभाग का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है या दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो आपको जवाब देना है, क्या हो रहा है यार, तो आपको जवाब देना है कन्याकुमारी। ठीक है, और वही अगर बात करें सबसे उत्तरी बिंदु का, तो यहाँ पर है आपका इंदिरा कॉल। तो भारत जो है इंदिरा पॉइंट यहाँ से लेकर के यहाँ पर इंदिरा कॉल तक विस्तृत है, यानी कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। वही अगर हम बात करें कि सब भारत की सबसे पूर्वी बिंदु, यहाँ पर सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो उसका नाम है किवथू, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है किवथू। और सबसे जो पश्चिमी बिंदु है यहाँ पर, वो उसका नाम है गौड़मोता। गौड़मोता बोलते हैं, गौड़मोता भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने अभी क्या समझा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट, मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे पूर्वी बिंदु किवथू, सबसे पश्चिमी बिंदु गौड़मोता। इतना आप लोगों ने समझ लिया, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है आपका स्थलीय सीमा की कुल लंबाई। भारत का जो स्थल है, जो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई वो कितना है, तो 15,200 किलोमीटर। थोड़ा सा इधर करो, ठीक है, यहाँ पर इंडिया का मैप, यहाँ पर देखो, इस तरफ जो है ना ये सब जल है, जलीय भाग है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ से लेकर ऐसे करके करोगे यहाँ तक, तो भारत का जो टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितना हो जाएगा, तो 15,200 किलोमीटर। और जलीय सीमा की लंबाई की अगर बात करेंगे यहाँ से तटीय सीमा की, तो यहाँ से ऐसे नापेंगे और इधर इसको भी मिलाएंगे तो हो जाएगा आपका 7516.6 किलोमीटर। चलिए यही देखते हैं स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है भारत की वो कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, और तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। वही अगर मुख्य भूमि का तट सीमा की लंबाई अगर देखेंगे तो वह कितना है, तो 6100 किलोमीटर। मुख्य जो भूमि है यानी कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को अगर हम बाहर कर दें, निकाल दें, तो हमारा जो मुख्य भूभाग है उसका जो तटीय रेखा की लंबाई है वो कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है। भाई क्या हो जा रहा है बार बार, ऑफ करके ऑन करना होगा। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं आगे हम लोग देखते हैं। अगला है आपका मुख्य भूमि का तट सीमा की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है। और हम बात करें कि भारत का मानक समय रेखा कितना है, भारत का मानक समय जो है वो कितना है, तो वह है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहाँ 82 डिग्री लिखा गया, गलत है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम लोग भारत का मानक समय रेखा मानते हैं। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम लोग भारत का मानक समय रेखा मानते हैं। यहीं से भारत में जो है
सभी जगहों का जो टाइम है ना, यहीं से इसी रेखा से मिलाया जाता है, इसी रेखा को माना जाता है। अगला है आपका भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? तो वह आपका 5.5 घंटा। भारत का जो मानक समय है वह ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा है आगे। अगला है आपका भारत का मानक समय रेखा कुल कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो वह 5 राज्य है, ठीक है। और वो राज्य कौन कौन सा है? तो यहाँ पर आओ नीचे, वो राज्य कौन कौन सा है? तो मेरे साथ बोलो, उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश, एपी, ठीक। भारत का जो मानक समय रेखा है वो कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो राज्य कौन कौन सा है? यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है हमारी मानक समय रेखा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, किधर गया। भारत को 2 भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है और यह कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत में जो कर्क रेखा है कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला है आपका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे बड़ा है? तो वह आपका राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह है आपका राजस्थान। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वह है आपका गोवा, ठीक है भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो वह गोवा। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? तो वह है आपका लद्दाख। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। एक बार फिर से हमारे साथ बोलिए, सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह है आपका राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो वह है आपका गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लद्दाख है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें कि सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? तो वह है आपका लक्षद्वीप। आगे हम लोग देखते हैं। अगला है आपका जनसंख्या में, अरे यार क्या हो रहा है, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह है आपका उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह है आपका उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य तो वह है आपका सिक्किम। जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य सिक्किम और सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। आगे हम लोग देखते हैं। अगला है आपका जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, यानी जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो वह जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपका दिल्ली, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो वह है आपका लक्षद्वीप। कौन सा? तो यह है आपका लक्षद्वीप। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा वनावरण वाला राज्य कौन सा है? ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है? तो वह राज्य है आपका अरे तो परेशान कर दिया यार, क्या हो गया आज इसको। सबसे बड़ा जो वनावरण वाला राज्य यानी कि भारत का सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? तो वह राज्य है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा वन है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा वनों वाला राज्य कौन सा है? तो आपको जवाब देना है मध्य प्रदेश। और दूसरे नंबर पर पूछे तो दूसरे नंबर पर आपका अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। यानी सबसे ज़्यादा वन है आपका मध्य प्रदेश में, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका तीसरा नंबर पर है छत्तीसगढ़।
अगला हम लोग देखते हैं कि तटीय राज्यों की कुल संख्या, यानी कि भारत का कुल ऐसे कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाती है। तो ऐसे राज्यों की संख्या कुल कितनी है, तो 9 है। भारत की कुल कितनी राज्य हैं जो तटीय रेखा बनाती है, तो ऐसे राज्यों की संख्या कुल 9 है। कुल 9 राज्य ऐसा है जो तटीय सीमा बनाती है, ठीक है। और वही अगर हम बात करें कि पश्चिमी तट पर राज्यों की संख्या कुल कितनी है, तो राज्यों की संख्या कुल 5 है। पश्चिमी तट पर राज्यों की कुल संख्या 5 है। और पूर्वी तट पर राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो वह 4 है। तो 5 + 4 कीजिएगा तो टोटल 9 हो जाएगा। तो तटीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है, 9 है, जिसमें से 5 जो तटीय राज्य है वह पश्चिमी तट पर है और 4 जो तटीय राज्य है वो पूर्वी तट पर है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला है आपका सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वह आपका गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य वह है आपका गुजरात। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वह है आपका गोवा। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। और अगर हम बात करें कि दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वह है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है भाई। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वह है आपका आंध्र प्रदेश। और वैसे देखें सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य ओवरऑल में तो गुजरात है और सबसे छोटी तो गोवा। अब हम बात करते हैं कि भारत की जलवायु के बारे में, कि भारत का जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है, तो मानसून जलवायु है, ठीक है। भारत की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है, तो मानसूनी जलवायु है। और भारत का जो औसत समुद्र तल है वो कहाँ से मापा जाता है, भारत का जो औसत समुद्र तल है वो कहाँ से मापा जाता है, तो चेन्नई के तट से मापा जाता है, ठीक है। कहाँ से, तो चेन्नई के तट से मापा जाता है। अगला है आपका भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो कहाँ पर होता है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होता है, तो वह है आपका मासिनराम लिखा गया, मानसीनराम होता है, ठीक है। यह आपका मेघालय में है। यहीं पर भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, तो मानसीनराम में होता है। यह जो है आपका मेघालय राज्य में पड़ता है। और सबसे कम जो वर्षा है, अरे यार ये क्या हो गया है इसको, और सबसे जो कम वर्षा है वो कहाँ होता है, तो लेह लद्दाख में। सबसे कम वर्षा, न्यूनतम वर्षा कहाँ होता है, तो लेह लद्दाख में। और सबसे ज़्यादा मानसीनराम मेघालय में। एक चीज़ और हम बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव वन है, कौन सा वन, तो मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है। तो भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ है, तो आपका पश्चिम बंगाल में। हो गया शायद, एक सेकंड देख लेते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये मोबाइल भी आज थोड़ा कुछ अलग ही नाटक कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया आज। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग सभी लोग इसको याद कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी अपने देश के बारे में पूछे तो आप लोग आसानी से इसका जवाब दे सके, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।